हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल के एपिसोड 12 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 12 की स्टोरी भी बैक स्टोरी से स्टार्ट होती है। ही सॉन्ग की माँ को जब ही सॉन्ग के कमरे से विक्टिम्स की फोटो, चाकू और नाखून मिलते हैं तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है और डरने लग जाती है। तभी वो ही सॉन्ग को hyunsu को दफनाते देख लेती है तो वो hyunsu को बचाने के लिए ही सॉन्ग को चाकू मार देती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ही सॉन्ग मेड से पूछता है कि क्या उसने इस फैमिली के बारे में किसी को बताया है, तो मेड मना कर देती है। मिस्टर बेक ही सॉन्ग की माँ को बताते हैं कि एक्सीडेंट से पहले ही सॉन्ग हेसू से मिलने जा रहा था ताकि वो उसे मार सके। डिटेक्टिव चॉय अकेला ही जीवॉन के घर जाता है और hyunsu को सांगचुल की इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या उसके पास दो मिनसुक के साथी की इंफॉर्मेशन है, तो hyunsu मना करता है। हेसू hyunsu को बचाने के लिए जीवॉन को सच बताने जाने लगती है तो मुजिन कहता है कि वो उसे नहीं रोकता अगर वो मर्डर के लिए गिल्टी फील करके सच बताने जा रही होती, पर वो सिर्फ hyunsu को बचाने के लिए उसे सच नहीं बताने देगा। तो हेसू कहती है कि वो गिल्टी फील नहीं कर रही है क्योंकि विलेज फॉरमैन के कारण ही hyunsu को इतना टॉर्चर किया गया कि उसे सच में लगने लगा कि दो मिनसुक का भूत उसके साथ रहता है और वो भी उसे उसके जैसा बना देगा। डिटेक्टिव चॉय hyunsu से पूछता है कि उसने विलेज फॉरमैन को क्यों मारा था, तो hyunsu कहता है कि इसका कोई भी कारण नहीं था। डिटेक्टिव चॉय कहता है कि सभी गांव वाले यही कह रहे थे सिवाय एक इंसान के, तो hyunsu कहने लगता है कि उसी ने उसे मारा है। तो डिटेक्टिव चॉय hyunsu को वॉइस रिकॉर्डर देखकर बाहर चले जाते हैं। जीवॉन से बाहर आके पूछती है कि वो बिना कुछ किए कहाँ जा रहा है, तो डिटेक्टिव चॉय कहते हैं कि अब वो hyunsu को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। ये कह के वो चले जाते हैं। जीवॉन ये बात hyunsu को आके बताती है। hyunsu यूना से मिलने जाता है और उसे देखते ही रोने लग जाता है और उसे उसके किंडरगार्टन भी छोड़ने जाता है। डिटेक्टिव चॉय जीवॉन को कहते हैं कि वो बाद में सोच समझ के जॉब छोड़े, अभी वो काम पे वापस आ जाए क्योंकि वो लोग बहुत बिजी हैं। जीवॉन काम पे वापस आ जाती है तो उसे पता चलता है कि सांगचोल हॉस्पिटल से भाग गया है। hyunsu डिटेक्टिव चॉय को मिलने बुलाता है और कहता है कि कोई है जो चाहता है कि hyunsu मर जाए, इसीलिए उसने सांगचुल को बता दिया था कि hyunsu पुलिस से मिला हुआ है। ही सॉन्ग को न्यूज से पता चलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग पकड़ा गया है, पर सांगचुल फरार हो गया है। ही सॉन्ग अपनी माँ से कहता है कि hyunsu अभी भी जिंदा है तो उसे आज नहीं तो कल सच पता चल ही जाएगा और वो उसे नहीं छोड़ेगा। मुजिन हेसू को कहता है कि वो जल्दी ही hyunsu का पता लगा लेगा, इसीलिए हेसू बार बार जीवॉन के पास जाने की बात ना करे। मुजिन हेसू को उसके घर जाने के लिए टैक्सी में बिठा देता है। hyunsu डिटेक्टिव चॉय को कहता है कि उसकी नज़र में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसे hyunsu के गायब होने से फायदा होगा और उसके पास सांगचुल को देने के लिए पैसे भी बहुत हैं। hyunsu कहता है कि वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उस इंसान के पास जाकर उसे खुद ही मारने का मौका देगा ताकि सच सामने आ जाए, पर इसके लिए डिटेक्टिव चॉय को उसकी हेल्प करनी होगी। तो डिटेक्टिव चॉय मान जाता है। हेसू घर जाने की बजाय पुलिस स्टेशन आ जाती है। मुजिन जब उसे कॉल करता है तो हेसू उसे ये बात बताकर कॉल कट कर देती है। हेसू जीवॉन को पुलिस स्टेशन में मिलने आती है तो जीवॉन उसे बात करने के बहाने बाहर ले जाती है। हेसू उसे बता देती है कि विलेज फॉरमैन को उसी ने मारा है, hyunsu ने नहीं, तो वो hyunsu को गलत ना समझे। जीवॉन कहती है कि hyunsu उसका हस्बैंड ही नहीं उसकी फैमिली भी है, तो वो उसे खुद ही प्रोटेक्ट कर लेगी हर हाल में, इसीलिए हेसू चिंता ना करे। जीवॉन कहती है कि अगर हेसू को जेल हो जाएगी तो hyunsu पूरी लाइफ गिल्टी फील करेगा कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो ऐसा नहीं चाहती है, इसीलिए हेसू सच को अपने मन में ही दबा के रखे। ये कह के जीवॉन वहाँ से जाने लगती है तो हेसू से थैंक्स कहती है hyunsu पर भरोसा करने के लिए और कहती है कि वो उसका एहसान अपने तरीके से ज़रूर चुकाएगी। hyunsu डिटेक्टिव चॉय से कहता है कि उसने जो भी उसे बताया है वो जीवॉन को ना बताए। डिटेक्टिव चॉय पूछता है कि वो कौन है जो hyunsu को मारना चाहता है। hyunsu कहता है कि अभी वो उसे नहीं बताएगा जब तक कि वो कंफर्म ना कर ले। सांगचोल मिस्टर बेक को कॉल करके कहता है कि वो hyunsu को मार सकता है अगर वो उसे पैसे दे तो। hyunsu मिस्टर बेक को कॉल करके कहता है कि वो अगले दिन उससे मिलने आएगा क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहता है।
मोजिन hyun-soo के स्टूडियो आकर उससे कहता है कि हेसू जीवॉन को सच बताने गई है, तो hyun-soo उसे हेसू का पेंडेंट देकर कहता है कि वो हेसू के पास जाए। मोजिन हेसू के पास चला जाता है और उसे डांटने लगता है कि वो जीवॉन के पास क्यों गई, तो हेसू कहने लगती है कि वो किस हक से उसे सवाल कर रहा है। तो मोजिन उसे पेंडेंट देके कहता है कि वो इस बार इस पेंडेंट को ऐसी जगह फेंके जहां मोजिन उसे ढूंढ ना पाए, और कहता है कि वो हाई स्कूल से ही उसे लाइक करता है, पर अगर वो ऐसा नहीं चाहती है तो वो उसे भूलने की कोशिश करेगा। ये कह के मोजिन चला जाता है। मिस्टर बेक हीसोंग को बताने लगता है कि hyun-soo यहाँ आने वाला है, तो हीसोंग कहता है कि उन्हें जल्दी से hyun-soo को मारना होगा। मेड ये सब सुन लेती है। हीसोंग मेड को छुपकर जाते देख लेता है। इन्वेस्टिगेशन में जीवॉन को पता चलता है कि hyun-soo को कोई मारना चाहता है। जीवॉन ये सुनकर घबरा जाती है, तो डिटेक्टिव चॉय उसे कहते हैं कि hyun-soo उसे ये बता चुका है, पर वो नहीं चाहता है कि जीवॉन को ये पता चले क्योंकि वो घबरा जाएगी। हेसू hyun-soo को आकर बताती है कि वो मिस्टर बेक से मिली है, तो hyun-soo से बताता है कि उसे मिस्टर बेक पर शक हो रहा है। मेड हीसोंग की माँ को आकर कहती है कि वो जॉब छोड़ रही है, इसीलिए वो उसे पैसे ट्रांसफर कर दे अपना मुंह बंद रखने के लिए। बारिश होता देख hyun-soo जीवॉन को पुलिस स्टेशन से पिक करता है। जीवॉन उसे कहती है कि उसे डर लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। हीसोंग को जब पता चलता है कि मेड को सच पता चल चुका है, तो वो व्हील चेयर से उठकर उसे मार देता है अपनी माँ के ही सामने। हीसोंग की माँ छुपकर अपने हस्बैंड को कॉल करके घर बुलाती है। हीसोंग की माँ हीसोंग को देखकर डरने लग जाती है। मिस्टर बेक घर पर लाश देखकर हीसोंग पर गुस्सा होने लगते हैं, तो हीसोंग की माँ कहती है कि मेड उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसीलिए हीसोंग ने उसे मार दिया, और कहने लगती है कि उन्हें ये सब जल्दी ठिकाने लगाना होगा। तो हीसोंग कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। hyun-soo मिस्टर बेक को कॉल करके कहता है कि वो घर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे दूसरी जगह जाना है। hyun-soo कहता है कि उसे गाप्योंग जाना है, तो वो रात में उसके समर हाउस में रुकना चाहता है, तो मिस्टर बेक मान जाता है। hyun-soo जीवॉन को बता देता है कि मिस्टर बेक पर उसे शक हो रहा है कि वो उसे मारना चाहता है, पर वो इसे कंफर्म करने के लिए आज जा रहा है। hyun-soo कहता है कि अगर वहाँ सांगचोल उसे मारने आया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मिस्टर बेक उसे मारना चाहता है। जीवॉन hyun-soo को संभलकर काम करने को कहती है। मिस्टर बेक और हीसोंग जब मेड की बॉडी को गाड़ी में डाल रहे होते हैं, तभी hyun-soo और जीवॉन उसके घर की बेल बजाते हैं, तो मिस्टर बेक दरवाज़ा खोल देते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।